कि कथा शुरू अब होत है। अरे आओ वीर हनुमान, अरे आसन आए विराजियो। पवन पुत्र हनुमान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानसम्। प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानां धर्म संज्ञानं रसानां छंद समापि। मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंद और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी, गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। या भायामं विना न पश्यन्ति सिद्धामं स्वान्तं सस्तमि सवरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोध में नित्य गरुं शंकर रूपणम। यमाश्रितो की विक्रोपी चंद्रम सर्वत वंगनते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र बदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारयण विहारिणो। वंदे विशुद्धम विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री राम। उद्भव स्थिति संहार कारणीं कलेश हारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नेतां राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण की करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्तं विस्मुखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सुन्तवादधर्ममेष भाति सकलं रज्जो यथा हेमभर्मं। यत् पादपल्लववेकं वें वभाव्योधेसिततीसरावताम्। वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यामीशं हरिमं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सता से रश्मि में संपर्क के ब्रह्म की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागमसमं तं यदहं रामायणे निगदितं कच्चिदेयन्तोपरि। स्वान्तं सुखायं तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक प्रकार अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचनाओं में विस्तृत करता है। अरे जो सुमिरित सिद्ध होई गण नायक करिवर बदन।
अरे करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम मेरे प्रभु राम हरि की जय। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंग चढ़ही गिरवर गहन। अरे जासु कृपा सो दयाल द्रवऊँ सकल कलई मल दहन। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। अरे नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करऊँ सो मम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम सीताराम। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। अरे कुंद इंदु समुदेह उमा रमन करुणा अयन। अरे जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। सियापति राम जय जय राम अवधपति राम सीताराम। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम हैं और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। अरे बदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बदहु गुरु पद पदम परागा सुरच सवास सरस अनुरागा। अमई मुर्म्य चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुच सुंदर श्वास सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति साम्बुतन विमल विभूति मुंजल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मजु मकोर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्ति के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्ट होती। दलन मोह तम सो सप क्रासु बड़े भाग्य और आवहीं जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके श्रवण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है।
वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसे बड़े भाग्य हैं। जय श्री राम। अरे उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपत प्रगट जय जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और मणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। अरे जथा सुजन अज द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन भूतल भरहि, निधान सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मजुल अंजन, नयन अमहि दृग दोष विभंजन, तेहि करे विमल विवेक विलोचन, वरनहु रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से अजनसे विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बदहु प्रथम महिसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सब प्रेम सवानी। पहले पृथ्वी की देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो ज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु, जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान सो है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे भी वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी शुद्ध गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छिद्र को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। अरे मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जगम तीरथ राजू, राम भक्त जय सुर सरिधारा, सर सही ब्राह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ संत समाज रूपी प्रयागराज में
राम भक्ति की रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधे में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी वरनी। हरि कथा विराजति वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यतनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और श्री शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। बट विश्वास चल निज धर्मा, तीरथ राजु समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राउ, देई सग फल प्रगट प्रभाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम, अवधपति राम सीताराम। जय सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो रे, जय सीताराम हरे।